गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 2 का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है परागकण या लघु बीजाणु की संरचना। परागकण, पॉलन ग्रेन, लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर। तो चलिए शुरू करते हैं। परागकण अति सूक्ष्म रचना है, माइक्रोस्कोपिक होता है, जो माइक्रोस्कोप की मदद से दिखाई देता है, जिसका व्यास 0.025 मिलीमीटर से 0.115 मिलीमीटर होता है। यह एक कोशिकीय रचना है, यानी कि जो परागकण है एक कोश की रचना होती है, जिसके चारों ओर द्विस्तरीय बीजाणु भित्ति होती है। यानी कि ये एक कोश की रचना है, लेकिन इसके चारों ओर द्विस्तरीय बीजाणु भित्ति, जिसे सेल वॉल भी कहते हैं, होती है, जिसमें बाहर की तरफ बाह्यचोल या एक्जाइन तथा अंदर की तरफ अंतःचोल या इंटाइन होता है। तो जो ये द्विस्तरीय बीजाणु भित्ति होती है, तो बाहर वाली जो परत है उसको एक्जाइन कहते हैं, जबकि अंदर वाली जो परत होती है उसे इंटाइन कहते हैं। आगे, अंतःचोल पर कुछ वृत्ताकार धब्बे होते हैं, जिन्हें जनन छिद्र या जर्मपोर कहते हैं। यानी कि जो इंटाइन होती है उस पे कुछ छोटे छोटे खांच होते हैं, और इन खांच को जनन छिद्र या जर्मपोर कहते हैं। परागकण के अंकुरण करने पर पराग नलिका इन्हीं छिद्रों से बाहर निकलती है। यानी कि जब परागकण का अंकुरण होता है तो एक पराग नलिका, जिसे पॉलन ट्यूब भी कहते हैं, वो बाहर इसी छिद्र के माध्यम से निकलती है। परागकण के बाह्य चोल में स्पोरोपोलिन नामक पॉलीसैकेराइड पाया जाता है। तो डायग्राम देखते हैं परागकण का। तो यहाँ पे एक परागकण है जो एक कोश की संरचना है, और इसके बाहर दो भित्त पाई जाती है, द्विपर्ती, जिसमें यहाँ पर अंदर की तरफ जो भित्त है उसको एक्जाइन, और बाहर की तरफ जो स्पाइन यानी कंटिकाओं नुमा है उसको एक्जाइन कहते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है, वैक्यूल है, और जो अंतःभित्ति है ये क्या है, जर्म पोर है। ठीक, तो ये एक परागकण की संरचना है। अगला टॉपिक है लघु युग्मक जनन तथा नर युग्मकोद्भिद। लघु युग्मक जनन को माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो परागकण परागकोश से मुक्त होने से पूर्व ही अंकुरण करना शुरू कर देता है। यानी कि जो परागकण है, जब वो परागकोश यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम में रहता है, तो वहाँ से मुक्त होने से पहले ही परागकण में अंकुरण होना शुरू हो जाता है। केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा, यानी जो परागकण का केंद्रक है वो समसूत्री विभाजन द्वारा एक बड़े ट्यूब न्यूक्लियस, यानी कि जिसको हम पराग नलिका केंद्रक या वेजिटेटिव न्यूक्लियस तथा एक छोटे जनरेटिव न्यूक्लियस में विभाजित हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये कि जो परागकण का केंद्रक होता है वो दो भागों में समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित हो जाता है। बड़ा भाग जो होता है उसे ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, जबकि छोटा जो भाग होता है उसे जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, यानी जनन केंद्रक कहते हैं। जैसे जैसे परागकण अंकुरित होता जाता है, पराग नलिका किसी एक जनन छिद्र को भेद कर बाहर आ जाती है। इसमें आगे की ओर ट्यूब न्यूक्लियस तथा पीछे की ओर जनन केंद्रक होता है। यानी जब पराग नलिका अंकुरित हो जाती है तो पराग नलिका में बड़ा वाला केंद्रक आगे की ओर आ जाता है, और उसके पीछे की ओर जो जनरेटिव केंद्रक होता है वो आ जाता है, जिसे जनन केंद्रक कहते हैं। आगे, जनन केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मकों में विभाजित हो जाता है। यानी बाद में जो जनन केंद्रक होता है वो पुनः समसूत्री विभाजन द्वारा दो युग्मकों में विभाजित हो जाता है, जिन्हें मेल युग्मक या नर युग्मक कहते हैं। परागकण यानी लघु बीजाणु और उनके अंकुरण से बनी पराग नलिका को नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो परागकण होता है और उसमें जो बनी पॉलन ट्यूब होती है उसको सामूहिक रूप से मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर ये एक परागकण है जिसमें न्यूक्लियस है, एक अंदर की परत इंटाइन और बाहर की परत एक्जाइन है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस जो है दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया है, यानी कि समसूत्री विभाजन के द्वारा, जिसमें एक छोटा न्यूक्लियस बना है जिसको जनन केंद्रक या जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, और एक बड़ा बना है जिसको ट्यूब न्यूक्लियस या इसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। उसके पश्चात देखते हैं कि यहाँ पे
परागकण से एक नलिका बनती है जिसे पराग नलिका या पॉलन ट्यूब कहते हैं। और पॉलन ट्यूब में आप देख सकते हैं कि जो बड़ा वाला केंद्रक है वो आगे की ओर है और छोटा वाला केंद्रक पीछे की ओर है। कुछ समय बाद जो छोटा वाला केंद्रक है वो पुनः समसूत्री विभाजन के द्वारा दो नए केंद्रक में विभाजित हो जाता है, जिनको हम नर युग्मक कहते हैं। तो इस तरह से जो परागकण है उससे नर युग्मक का निर्माण होता है। तो ग्रहकार परागकण की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए।